जय श्री राम। जय हनुमंत लाला। प्यारे भक्तों, आज मेरा पहला वीडियो है और कुछ गलती हो तो क्षमा करना। पर एक प्रश्न रहता है, कुछ विधर्मी कहते हैं, हमारे भक्तों को भरमाते हैं कि वो परमात्मा माँ के गर्भ में जन्म नहीं ले सकता। और रामकृष्ण के बारे में कहते हैं कि वो तो जन्म लेकर मर चुका था। तो हमारे शास्त्रों से आज जानेंगे क्या वो परमात्मा अविनाशी या रामकृष्ण अविनाशी हैं या नहीं, और वो परमात्मा माँ के गर्भ में जन्म लेता है या नहीं। देखते हैं क्या बताते हैं हमारे शास्त्र। लेकिन उनके लिए ये प्रश्न है जो हमारे शास्त्रों को तोड़ मरोड़ कर लोगों को भरमा रहे हैं। तो यजुर्वेद अध्याय 31 श्लोक नंबर 11। प्रजापतिष्यम चरित्र गर्भे अंत्र अजायमानो बहुधा बीजात तस्य योनि परिपश्यन्ति धीराश तस्मिन् हे तत्तुस्त्र बोहानि विश्वा। परमेश्वर गर्भ में प्रविष्ट होकर अजन्मा होते हुए भी अनेक कारण रूप, यानी जैसे राम कृष्ण को प्राप्त होकर उत्पन्न होता है। ज्ञानी महात्मा जन गुण प्रधान पुरुष उस परमात्मा को, जन्म कारण को, ज्ञान को सब और देखते हैं। अज्ञानियों को उसका जन्म विदित नहीं होता, जिस परमेश्वर ने समस्त ब्रह्मांड स्थित है। अतः यहाँ पर इसमें स्पष्ट हो गया कि वो परमात्मा माँ के गर्भ में जन्म ले सकता है और ज्ञानी जन ही उसको अपने ज्ञान से, अपने ज्ञान चक्षु से जान सकते हैं। अज्ञानी लोग उसके बारे में नहीं जान सकते, क्योंकि उस परमात्मा की माया इतनी प्रबल है कि अज्ञानियों को उसका जन्म विदित नहीं होता। और उसे जन्म लेते हुए जानकर अज्ञानी लोग उसे मृत्यु जैसा समझते हैं कि वो जन्म लेकर मर गया है। लेकिन वो परमात्मा किस रूप में आए, अज्ञानियों को उसका पता नहीं होता। लेकिन ज्ञानी जन उसके जन्म को भी जानकर उस परमात्मा को, अविनाशी को जान सकते हैं। तो हमारी यजुर्वेद से स्पष्ट हो गया कि वो परमात्मा श्री राम श्री कृष्ण के रूप में अवतार लेकर अविनाशी है वो परमात्मा। गीता अध्याय श्लोक नंबर 4, वो अध्याय 4 श्लोक नंबर 7-8 में भी भगवान कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत या अभ्युत्थानं धर्मस्यं तदात्मानं सृजनामयम्। यानी कि हे भरतवंशी अर्जुन, जब जब धर्म की हानि हुई है और अधर्म का प्रादुर्भाव हुआ है, यानी कि अधर्म जैसे, यानी कि इन पापियों का जैसा वृद्धि हुई है, जो पाखंड फैला रहे हैं हमारे शास्त्रों के बारे में, गलत बोल रहे हैं, ऐसे भी धर्मियों की वृद्धि हुई है, तब परमात्मा अपने साकार स्वरूप में प्रकट हो जाते हैं। परिताराम साधूनां विनाशाय च दुष्कृतामं धर्म संस्थापनाय संभवानि युगो युगो। साधुओं की रक्षा के लिए, पाप कर्म करने वालों को विनाश करने के लिए, धर्म की भली भांति स्थापना करने के लिए मैं युगो युगों में, हे अर्जुन, प्रकट होता रहता हूँ। यानी कि वो किस किस रूप में आते रहते हैं वो परमात्मा जाने, लेकिन वो परमात्मा हर युग में अपने स्वरूप से प्रकट होते रहते हैं, पाप का नाश करने के लिए और साधु जन भक्तों के उद्धार के लिए और भक्तों को अपने निज धाम ले जाने के लिए। वो युगो युग में राम कृष्ण गोविंद के रूप में प्रकट होते रहते हैं। जय। अब गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 6 में कह रहे हैं भगवान कि मैं अजन्मा और अविनाशी होते हुए भी और समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। यहाँ पर भी भगवान ने अपने आप को अजन्मा और अविनाशी कहा है। और अध्याय नंबर 7 गीता का और श्लोक नंबर 24 में कहा है कि बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद परमात्मा को मनुष्य के भांति जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। तो तुम्हारे जैसे शुक्ल भगवान पहले ही जानते थे कि कुछ बुद्धिहीन रामपाली जैसे प्रकट होंगे और मेरे जन्म को वो एक मनुष्य के भांति मानेंगे। इसलिए परमात्मा ने पहले ही कह दिया है कि कुछ बुद्धिहीन प्राणियों की बात न माने, मैं सच्चिदानंद अविनाशी परमात्मा ही हूँ और तुम्हारे भक्तों के उद्धार के लिए मैं अविनाशी होते हुए भी धरती पर प्रकट होता रहता हूँ। लेकिन रामपाली जैसों को पता था भगवान को, भगवान तो अंतर्यामी थे, त्रिकालदर्शी हैं, वो इनको पहले ही पहचान लिए थे कि कुछ मूर्ख महाधर्म के ठेकेदार तो इस धरती पर पहले ही प्रकट होंगे तो भक्तों को भरमाएंगे। इसलिए पहले ही भगवान जानते थे, कह दिया है कि बुद्धिहीन प्राणी है ये। तो गीता अध्याय 7 और श्लोक नंबर 24 में कह रहे हैं भगवान कि मैं अपनी योग माया से छिपा हुआ, मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता। इसलिए अज्ञानी जन्म समुदाय मुझे जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानते, अर्थात मुझको जन्म मरने वाला ही समझते हैं। भगवान ने यहाँ पर भी स्पष्ट कर दिया है कि मेरी योग माया से मैं छिपा हुआ हूँ और सबके सामने प्रत्यक्ष रूप से प्रकट नहीं होता। और जैसे रामपाली जैसे अज्ञानी है ना, वो उस परमात्मा को फिर कैसे जाने, उसको तो जन्म मृत्यु वाला ही समझेंगे। लेकिन भक्त जनों और ज्ञानियों के लिए वो परमात्मा अविनाशी है और वो परमात्मा ज्ञानियों के सामने अविनाशी रूप ही प्रकट होता है।
तो क्या कहोगे रामपालियो, कुछ तोड़ मरोड़ कर कुछ नया श्लोक प्रकट करने की कोशिश तो ना कर रहे हो इस समय? अब करना भी मत, क्योंकि जनता इतना पागल नहीं है जो तुम्हारी बात मान लेगी। श्लोक नंबर 25 में भी भगवान कह रहे हैं कि मेरी उत्पत्ति अर्थात लीला से प्रकट होने को तो न तो देवता लोग जानते, न ही महर्षि जन जानते, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवता और महर्षियों का भी आदि कारण हूँ। तो तुम अज्ञानी क्या जानो जब उस परमात्मा को महर्षि और देवता लोग भी नहीं जान पा रहे हैं। वेद भी नहीं जानते उस परमात्मा को, महर्षि गण देवता गण तो क्या जानेंगे। वेद भी कहते हैं नीति नीति उस परमात्मा को, ऐसा नहीं है ऐसा रूप है। तो तुम तो क्या जानो, तुम्हारे अंदर तो वैसे ही डफली बाबा रामपाल की वो क्या नाम है, सतलोक का आश्रम भरा हुआ है। उसका ज्ञान दुर्वचन इस तरीके से ठूस ठूस कर भरा हुआ है कि तुम्हारी बुद्धि ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर उठती नहीं है। तो गीता अध्याय 1 और श्लोक नंबर 22 में भी मेरे परम भाव को न जानने वाले मूढ़ लोग मनुष्य को शरीर धारण करने वाले मुझ संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर को तुच्छ समझते हैं, अर्थात अपनी योग माया से संसार के उद्धार के लिए मनुष्य रूप में विचरते हुए मुझ परमेश्वर को साधारण मनुष्य मानते हैं। तो यही बात है, परमात्मा श्री कृष्ण श्री राम मनुष्य रूप में थे और इन अज्ञानी तत्व लोगों ने उन परमेश्वर को मनुष्य समझ लिया, अर्थात जन्म मरण वाला समझ लिया। तो अज्ञानी तुम्हारे लिए कितने प्रमाण दे। तो अब एक महारामायण से भी जान लेते हैं जो भगवान शंकर द्वारा लिखित हैं। तो भगवान श्री राम कहते हैं, हे प्रिया जी यानी सीता जी, यदि इन जीवों पर कृपा करके दिव्य सुख प्रदान करने के लिए हम और आप इसी अपने दिव्य स्वरूप से भूलोक पर प्रकट होंगे तो अजन्मा अचितनीय आदिक वेदोक्त सभी नाम झूठे हो जाएंगे, अतः उनके झूठे होने से वेद भी झूठे सिद्ध हो जाएंगे। परमात्मा खुद कह रहे हैं कि मैं अजन्मा अविनाशी हूँ, अगर मैं धरती पर प्रकट हो गया तो वेद झूठे हो जाएंगे, क्योंकि मुझे परमात्मा को जन्म रहित जानते हैं और कहते हैं कि वो परमात्मा अविनाशी है, वो कभी जन्म लेता ही नहीं है। तो वेदों की बात भी झूठी सिद्ध हो जाएगी अगर मैंने धरती पर जन्म ले लिया, अवतार धारण कर लिया। तो इस कथन पर माता सीता जी प्रभु श्री राम से कहती हैं, या क्या कहते हैं, हे प्राण बल्लभ जू यानी हे प्रभु श्री राम, वेद हम दोनों के स्वरूप का वर्णन करते नीति नीति कह देते हैं, अर्थात मैंने जैसा कहा वैसा नहीं है बल्कि उससे परम विलक्षण है। यानी कि हे प्रभु आपके स्वरूप के वर्णन, हम दोनों के स्वरूप का वर्णन वेद स्पष्ट रूप से नहीं कर पाते हैं। ऐसा कर वो अब हमारी गाथा गाते गाते वो प्रेम में डूब जाते हैं। अतः हे प्रभु ऐसे ही हैं, ऐसा निश्चय न कर देने से वेद झूठा नहीं हो सकता है। तब प्रभु कहते हैं, हे प्रियाजू प्रिय दोस्त, हे प्रिया शरणागति जीवों की रक्षा करने के लिए मैंने प्रबल प्रतिज्ञा ले रखी है। अर्थात प्रभु है ना, अपने शरणागतों और अपने भक्तों के उद्धार के लिए प्रभु अविनाशी होते हुए भी प्रबल प्रतिज्ञा कर रखे हैं कि मैं भक्तों के उद्धार के लिए है धरती पर प्रकट होता रहूँगा समय समय पर। तो रामपालियो मुझे ये बताइए, प्रभु श्री कृष्ण कहाँ से अविनाशी नहीं है? और अभी भी आप में श्रम है, थोड़ी सी लाज है, तो अभी भी शास्त्रों का तोड़ मरोड़ करना बंद कर दीजिए। हमने आपको यजुर्वेद से भी दे दिया, गीता से भी दे दिया और महारामायण से भी बता दिया कि प्रभु श्री राम प्रभु श्री कृष्ण ही परमात्मा परमेश्वर हैं, वो ब्रह्मा विष्णु महेश से भी ऊपर अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक हैं। तो प्यारे भक्तों, वीडियो समाप्त करते हैं, बहुत लंबी हो गई और इन बेशर्मों के लिए वीडियो बनाना पड़ा था और कुछ गलती हुई है तो क्षमा करना। जय श्री राम, राधे कृष्णा।